आज की इस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं इस वीडियो में हम लोग पूरा कर देंगे। अब इस वीडियो को जितना इंटरेस्टिंग हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये बुक खत्म होने जा रही है दोस्तों। इतना तो पक्का है कि अगर आपने ये बुक यहाँ तक देखी है, इसका मतलब ये है कि आप एक खुले दिमाग के इंसान हो जो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो। कई लोग कट्टर होते हैं, समझना पसंद ही नहीं करते कि हम लोग तो फलाने सब्जेक्ट से हैं या फिर फलाने सब्जेक्ट से हैं तो हम बिजनेस के बारे में क्यों पढ़ें। दोस्तों, ये बिजनेस के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में सिखाती है बुक। अभी तक आप जितने भी रेगुलरली इस वीडियो को सुन रहे हो, अभी तक आप में से जितने भी व्यूअर्स रेगुलरली सीरियसली इस बुक को पढ़ रहे हो, तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये बुक इतनी स्पेशल क्यों है। शुरू में बहुत बोरिंग लगती है दोस्तों, लेकिन बाद में इसका इंटरेस्ट पता चलता है कि ये कैसी बुक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। और एंड में एक लास्ट बुक सजेस्ट भी की है रॉबर्ट कियोसाकी ने, उसके बारे में भी पता चलेगा। शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है शुरू करते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने इतना सिखा दिया है, तो अब वो बताते हैं कि आप शुरू कैसे करना है। वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं कि उन्होंने कैसे शुरू किया। ये इतना आसान है जितना एक बाइक को खरीद के बेचना। बस खुद पर भरोसा रखो, अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगा के रखो। मैंने एक सोना खोदने वाले से पूछा था कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि तुम सोना खोदते हो, वहां तुम्हें सोना मिल ही जाएगा। तो वो बोला, बड़ी अच्छी बात बोला, कि सोना तो सर हर जगह है, देखने वाले की नजर चाहिए, सबकी आंखें नहीं देख पाती। भाई बात तो सही है। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी 10 ताकतों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में यूज की, तो शायद किसी की भी लाइफ बदल सकती है। शुरू करते हैं उन्हीं के नजरिए से। पहली ताकत, मुझे जो कुछ इस बुक में बताया गया है वो सब मुझे क्यों करना चाहिए। सबसे पहला कारण ढूंढो, एक ऐसा कारण, एक ऐसा रीजन जो रियलिटी से बड़ा हो। मतलब जब मैं लोगों से पूछता हूं कि तुम अमीर बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन रियलिटी कुछ टाइम बाद उन पर हावी हो जाती है। 10-15 मिनट बाद में वो कहते हैं रियलिटी तो कुछ और ही है। लेकिन इस रियलिटी से बड़ा कुछ चाहिए। यहाँ पर यही कारण ढूंढना है हमको। मैं एक लेडी से मिला था जिसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल चाहिए था। अब रियलिटी ये थी कि उसे सुबह उठकर 4 बजे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, उसके बाद सारा काम करना पड़ता था, पढ़ना भी पड़ता था, बाकी सब काम भी करने पड़ते थे। तो ये रियलिटी थी। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्यों कर रही हो, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। तो वो बोली, ये सब मुझसे करवाता है प्यार, मेरे अपनों के लिए प्यार जो मुझे हिम्मत देता है। तो प्यार उसकी वो ताकत थी जो रियलिटी से बढ़कर थी। तो रियलिटी से बढ़कर एक कारण चाहिए। आपकी ताकत क्या है जो रियलिटी से बड़ी है। आगे चलकर ये सच्चाई, ये हकीकत उस पर हावी ना हो जाए। ऐसा एक रीजन ढूंढो, ऐसा एक कारण ढूंढो। मेरा खुद का पर्सनल रीजन ये था कि मैं 40 की एज में, 40 साल की एज में आजाद होना चाहता था ये काम धंधे से। लेकिन मैं 47 की एज में आजाद हो पाया। मुझे 40 साल की एज में इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लेना था कि काम अपने आप होता रहे, मैं रहूं या ना रहूं। तो सबसे पहली ताकत यह है कि एक दमदार रीजन ढूंढो जिस पर रियलिटी हावी ना हो। दूसरी ताकत, हर दिन एक ऑप्शन चूज करो। हर दिन एक ऑप्शन चूज करने का मतलब यह है कि मैं भी अपनी लाइफ में एक ऑप्शन डेली चूज करता हूँ। मतलब जब भी मेरे हाथ में $1 आता है, ₹1 आता है, एक पैसा आता है, तो मेरे सामने उसी के साथ साथ 2 ऑप्शन आते हैं जो मुझे चुनने होते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। पहला ऑप्शन ये कि इसको घट करके मैं गरीब बन जाऊं, एक थोड़े टाइम की खुशी को खरीद लूं, या फिर इसे इन्वेस्ट कर दूं। 90% लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनते हैं कि इसको खर्च कर दो और गरीब वाली जिंदगी जियो आगे, क्योंकि उन लोगों को बस आज का मजा दिखता है। जैसे ही आपके हाथ में पैसा आता है, 2 ऑप्शंस आते हैं, तो आपको क्या चुनना है ये आप पे डिपेंड करता है। इन्वेस्ट करने वाला ऑप्शन चुना है तो सबसे पहले आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट जाकर के किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो। सबसे पहले इन्वेस्ट करो अपने दिमाग में, दिमाग को ट्रेनिंग देने में। ये दिमाग ही आपको कमा के देगा। सबसे पहले दिमाग में इन्वेस्ट करो। अब फैसला आपके हाथ में है। सारा दिन बैठकर टीवी देखो, कोई गेम खेल लो, क्रिकेट देख लो, या फिर किसी फाइनेंशियल क्लास में जाओ, कुछ सीखो। डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी प्रॉपर्टी में। सबसे पहले अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो, उसके बारे में जानने में इन्वेस्ट करो। सबसे बड़ी गलती यही कर जाते हैं लोग, जानते हैं नहीं, जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बेवकूफी नहीं करनी है। मेरी एक दोस्त थी जिसके घर में एक बार चोरी हो गई। बहुत पैसे वाली दोस्त थी वो। उसके घर में चोरी हो गई। चोर उसके घर से टीवी ले गए, VCR ले गए।
लेकिन सबसे बड़ा खजाना उसकी बिजनेस की बुक्स को छोड़ गए, जिनसे उसको ये सब मिला था। अब चोरों का दिमाग कैसा था? वीसीआर और टीवी ले जाने वाला। तो जैसा दिमाग को खिलाओगे वैसा ही दिमाग आपको देगा। दिमाग पे सबसे पहले इन्वेस्ट करो, फिर बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहां इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले दिमाग में इन्वेस्ट करो। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरह सोचो कि वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप, ये अगर मेरी जगह होते आज किसी चीज को खरीदने के लिए, तो वो इस सौदे को किस तरह से करते। उनको पढ़कर सीखा जा सकता है कि वो क्या सोचते हैं बिजनेस के लिए, उनकी क्या राय है। वो अगर इस सौदे को करते तो कैसे करते। और एक चीज और, जिद्दी मत बनो कि मैं इसको क्यों पढ़ूं। ये रिच डैड पुअर डैड पढ़ने से पहले इतना सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं सोचा था। जिद्दी मत बनो कि मैं इसको क्यों पढ़ूं, इसमें क्या खास है। इतनी बात तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि इस बुक को अगर यहां तक पढ़ लिया है ना आप लोगों ने सब्र के साथ में, तो आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने दिमाग को खुला रखते हो, हर चीज को अपने दिमाग में आने देते हो। ऐसे इंसान नहीं जो किसी चीज के सामने आने पर उस पर डिबेट करने लगे, क्योंकि उसके थॉट्स उस चीज से अलग हैं कि नहीं, बिजनेस में ये पैसा पैसा दिखता है, मैं तो नहीं करूंगा। जिद्दी मत बनो, इतने भी जिद्दी मत बनो कि अकल तो हो लेकिन उसे सही जगह पर ना लगा सको। कहने का मतलब यह है कि मैंने ऐसे बहुत सारे जीनियस गरीब लोगों को देखा है, क्योंकि वो अपनी अकल को सही जगह पर नहीं लगाते। बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। ये तो सोचो, गॉड ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। 2 कान दिए हैं तो उसे सुनने में यूज करो। मुंह से मत सोचो, सवाल पूछने की बजाय बहस मत करो। मुझे रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने वाला जुआरी मत समझो। मैं तो सिखा रहा हूं, सिखाता हूं। पढ़ाई पर मैं भी भरोसा रखता हूं, लेकिन आज की पढ़ाई पर भरोसा रखता हूं। ये दूसरी ताकत। तीसरी ताकत, अच्छे दोस्तों को चुनो। देखो, अच्छे दोस्त सिर्फ अमीर हो ये जरूरी नहीं, मेरे बहुत सारे गरीब दोस्त भी हैं। अच्छे दोस्तों से सीखने को मिलता है। मैं नहीं मानता कि जरूरी है कि अमीर ही सिखाते हो, गरीब भी सिखाते हैं, बहुत ज्यादा सिखाते हैं। बल्कि उनसे सीखने को मिलता है कि क्या नहीं करना चाहिए, उनकी तरह गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो बहुत कम उम्र में अरबपति बन गए, आंखों से देखा है। लेकिन उनके ही कई दोस्त जो गरीब हैं, उनके पास कभी ये सीखने नहीं आते कि भाई मुझे भी सिखा कैसे करोड़पति बना दूं। बल्कि 2 चीज मांगने जरूर आते हैं, एक तो कर्जा, दूसरी नौकरी। लेकिन ये सीखने नहीं आते कि मुझे सिखा कि तू करोड़पति कैसे बने। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि गरीब लोगों की इतनी मत सुनो इस मामले में, क्योंकि अगर सुनोगे तो उन्हीं की तरह बन जाओगे। वो कहते हैं ना कि एक जैसा सोचने वाले लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, वो ग्रुप में रहता है, एक विचारधारा सी बन जाती है उनकी। अगली ताकत है, एक फॉर्मूला अपना बनाओ खुद का यूनिक, और फिर उसके बाद उस फॉर्मूले को इतना ताकत एक्सपर्ट बनकर उसके अंदर दूसरा फॉर्मूला खोजो। हर ब्रेड बनाने वाले बेकर का एक अपना फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब, अगर एक बेकरी पे जाओगी तो हर ब्रेड बनाने वाले का अपना फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि वो फॉर्मूले में एक्सपर्ट होने के बाद में कोई और फॉर्मूला खोजो। और अगर एक जगह काम नहीं चल रहा तो दूसरा तरीका आजमाओ, क्योंकि आज की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में आप कितना जानते हो ये जरूरी नहीं है। गौर से सुनना, आज जो दुनिया तेजी से बदल रही है उसमें आप कितना जानते हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आप जानते हो वो रोज पुराना हो रहा है, हर एक सेकंड के साथ पुराना हो रहा है। नई जानकारी मार्केट में आ रही है। तो आज की इस बदलती हुई दुनिया में जरूरी यह है कि आप कितनी तेजी से नई चीज की पकड़ कर सकते हो, बहुत जरूरी चीज है। तभी आपका दिमाग आज के लिए तैयार हो। डेट्स याद मत रखो, कोई जरूरत नहीं है। जरूरी चीज यह है कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। पैसे के लिए मेहनत करने वाला जो तरीका है ना, ये इतना पुराना है, जब लोग गुफा में रहते थे तब का तरीका है। आज जो मार्केट की कंडीशन है वो बहुत अलग है। अगली ताकत है, खुद पर कंट्रोल रखना सीखो। ये सबसे जरूरी ताकत है दोस्तों। जैसे पैसा कमाया और उसको फूक दिया, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखते। क्या फर्क है आप में एक लॉटरी लगने वाले इंसान में? एक लॉटरी लगने वाला इंसान क्या करता है? उसके पास पैसा आया, फिर उसके बाद वो कार खरीदेगा, अपनी फैमिली को हॉलिडेज पर लेके जाएगा, गोवा लेके जाएगा। अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो शायद वो आगे बढ़ेगा, उसकी गाड़ी वापस पीछे नहीं आएगी। ये 10 ताकतों में से सबसे जरूरी ताकत है।
यही वो ताकत है जिसकी वजह से इंसान डिसाइड करता है कि वो क्या बनेगा, या तो वो रिच बनेगा, या वो मिडिल क्लास बनेगा, या गरीब बनेगा। अमीर डैडी बहुत अच्छी बात बोलते थे कि ये जो खुद पर कंट्रोल की कमी जिन लोगों में होती है ना, वो लोग ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं जिन लोगों में डिसिप्लिन होता है। अगर खुद पर डिसिप्लिन होगा तो तुम ऐसे लोगों का शिकार करोगे जिन लोगों में डिसिप्लिन की कमी है। खुद पर डिसिप्लिन रखो कि काम के टाइम पर काम, कुछ और नहीं। कोशिश पूरी करो कि अपनी प्रॉपर्टी वाले कॉलम में कभी भी एक भी पैसा जो डाला हुआ है वो वापस नहीं निकालेंगे। चाहे हमें बिल पे करना हो, चाहे बिल पे करना हो, कितना ही जरूरी बिल पे करना हो, उसके लिए दूसरे रास्ते खोजेंगे कि दूसरे रास्ते से हम लोग इतना पैसा कैसे कमाएं कि हम हमारे बिल पे कर सकें। लेकिन प्रॉपर्टी वाले कॉलम को कभी नहीं छेड़ेंगे। खुद पर प्रेशर बनाओ, दूसरे तरीके ढूंढो बिल्स पे करने के। अगली ताकत है अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दो। यहां पर कई लोग ब्रोकर का मतलब नहीं समझते, जो आपके पास अच्छे सौदे लेकर आता है। कई लोग इसको बीच में दलाल भी बोलते हैं। उसको हमेशा खुश रखना चाहिए। कई लोग उसको पैसे नहीं देते ढंग के, तब वो आपको अच्छी सलाह नहीं देता ढंग की, तो वो आपके पास अच्छे सौदे कैसे लेके आएगा। यहां पर दोस्तों अमीरों का एक बहुत बड़ा रहस्य है, मैं आपको बताता हूं। ये लोग अमीर पता है कैसे होते हैं? इनके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन, न्यूज इतनी जरूरी है ना, सूचना इतनी जरूरी है ना कि कहां पैसा लगाओ, कहां बढ़ेगा। ये न्यूज का जमाना है। जिसके पास न्यूज पहले आई वो पहले खरीदेगा और वो पहले अमीर बनेगा। बाद में लोग उसमें से बड़ी जमीन में से टुकड़े खरीदते हैं। ब्रोकर को पैसा दो, इतना पैसा दो कि वो खुश रहे और आपको अच्छी न्यूज ला करके दे। वो आपको कमा के देगा। कम से कम मैं इतना मानता हूं कि ये होटल में जाकर वेटर को टिप देने से तो बहुत ही अच्छा है। वेटर को टिप देने से जरा भी नहीं कतराते हम, क्योंकि उसमें हम बड़े हो जाएंगे दिखाने के लिए। लेकिन ब्रोकर को पैसा देने के लिए इतना क्यों सोचते हैं? और इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि ये ब्रोकर पे भी ध्यान दो। ये फ्रॉड भी बहुत होते हैं कि उन्होंने कभी जिंदगी में खुद तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी नहीं और हमको राय दे रहे हैं। तो स्मार्ट लोगों को, स्मार्ट ब्रोकर्स को अपने पास रखो। अमीर डैडी बोलते थे ना कि स्मार्ट लोगों को अपने लिए काम पर रखो, तभी ज्यादा स्मार्ट बनोगे। अगली ताकत है सोचो कि मेरा पैसा मुझे कब तक वापस मिल जाएगा। जिस चीज में भी मैंने पैसा लगाया है, जितना भी मैंने लगाया है, आंखें खुली रखो कि कैसे, कब तक वापस मिल जाएगा वो पैसा। जब मिल जाएगा तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी पर काम करना शुरू। कई बार मैंने पैसा खोया भी है कि मैंने कहीं लगाया, फिर उसके बाद मुझे वापस नहीं मिला। लेकिन मैं उतने ही पैसे पर गेम खेलता हूं जितने का नुकसान मैं सह सकूं। अगली ताकत है कि अपने प्रॉपर्टी वाले कॉलम से ऐश की चीजें खरीदो। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लोग अपनी ऐश की चीजें सिर्फ अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए खरीदते हैं कि आज देखो मैं नई बाइक लेके आया, आज नई कार लेके आया। लेकिन वो सब अपनी इनकम से खरीदते हैं। थोड़ा वेट करके अपने प्रॉपर्टी वाले कॉलम को बढ़ने दो, उधर से कैश फ्लो आने दो, फिर जाके अपनी चीजों को खरीदो। अगली ताकत है अपने हीरोज की नकल करो। आपका हीरो कौन था जब आप छोटे थे? मेरा हीरो तो था शाहरुख खान। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हो गया, अब मैं आपको बताऊं कि मेरा हीरो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप मेरा हीरो है। तो आप हंसोगे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे? डोनाल्ड ट्रंप की तरह मैं बनना चाहता हूं। पॉलिटिक्स में भले ही कैसा हो डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बिजनेस में कोई जवाब नहीं डोनाल्ड ट्रंप का। हमारी कमी यही है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपने हीरोज को भूल जाते हैं और खुद के हीरो खुद ही बन जाते हैं। नहीं, आज अगर मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मुझसे बेहतर लोग मेरे हीरो हैं। उनसे सीखूंगा, सब कुछ पढ़ूंगा कि वो मार्केट के बारे में क्या क्या जानते हैं, वो कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनकी टेक्निक है, कैसे वो सौदे करते हैं। ये मैंने 9 ताकतों के बारे में बताया। और आखिरी ताकत है दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, बांटो तभी मिलेगा। लोगों में बांटो तभी मिलेगा। चाहे ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, जितना दोगे 2 गुना मिलेगा। मैं आज तक जितना पैसा लोगों में बांटा है, मैं सही बता रहा हूं, उसका 2 गुना मुझे वापस मिला है। ये ऐसी 10 ताकतें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये 10 कदम थे। लोगों को ये फिलॉसफी ज्यादा लगेगी कि इसमें काम की बातें कम है, फिलॉसफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों जिंदगी में फिलॉसफी भी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ काम करते रहो तो सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिलॉसफी सोचने का मौका देती है। क्या फायदा हम काम करते रहे, आज मेरा किया हुआ काम नहीं चल रहा तो थोड़े टाइम के लिए इसे छोड़कर मैं रेस्ट दूं, अपने दिमाग को सोचूं कि किस तरफ आगे बढ़ूं।
क्या ये काम भविष्य के लिए सही रहेगा या फिर बदलूं इसको कोई और करूं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सिर्फ काम में नहीं लगा रहता, बिजनेस की बुक्स पढ़ता हूँ, लोगों के आइडियाज पढ़ता हूँ, लोगों के दिमागों को, अपने दिमाग को सोचने का मौका देता हूँ दूसरे के दिमाग को पढ़कर, और वो पढ़ने का मौका मिलता है उसकी लिखी हुई बुक से। अपनी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस लिखता है एक राइटर एक बुक के अंदर, जो आपको कुछ दिनों में कुछ घंटों में पढ़ने का मौका मिलता है, पूरी जिंदगी एक राइटर की। और उस बुक में अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है कि ये बुक काफी अच्छी लिखी हुई है, मुझे अपनी जिंदगी में उतारना है इसको, तो मैं जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मेरा ऐसा शुभचिंतक आ जाएगा बीच में, ऐसा एडवाइजर जो आकर के मुझे बोलेगा कि नहीं 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 भाई, ये चीज गलत है जो तू करने जा रहा है, ये बुक की बात कहाँ मान रहा है तू। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस बुक में पढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों की एडवाइस जो है वो आगे कुछ करने नहीं देगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एडवाइस देने वाले लोग कौन होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया। अच्छा है मैंने अपने अलावा अपनी लाइफ में किसी और की नहीं सुनी, बस मैं अपनी सुनता हूँ। और क्यों सुनूं? जब लोग मुझसे एडवाइस मांगने आते हैं तो मेरी नहीं सुनते, मैं क्यों सुनूं उनकी? मैं आपको बताऊं, मेरी एक दोस्त थी, वो अपने एजेंट के साथ मेरे पास आई और बोलती है कि मुझे अपार्टमेंट खरीदना है, आप अच्छे खासे इन्वेस्टर हो इस काम में, तो मुझे बताओ, ले चलो मेरे को। गया नेक्स्ट सैटरडे उसके साथ में अपार्टमेंट्स देखने के लिए, उसके साथ उसका एजेंट भी था। हम लोगों ने 6 अपार्टमेंट्स देखे होंगे, जिसमें 4 तो बेकार थे, 2 सही थे। मैंने कहा ठीक है 2 सही हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इन 6 के 6 अपार्टमेंट्स के जो मालिक है उनको एक ऑफर दो, ऑफर देना सीखो। ऑफर ऐसे दो कि आधी कीमत ऑफर करो इनको, कि हम जैसे तुम्हारा $1 लाख का अपार्टमेंट है तो हम $50,000 या फिर $60,000 देंगे तुमको। वो हैरान हो गई ये बात सुनते, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये बदतमीजी होगी। भाई इस तरह से हम नहीं दे सकते ऑफर, वो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इतना कम कैसे दे दें। आगे से खुद ऑफर दिया ही नहीं उन लोगों ने, मेरी एडवाइस मानी नहीं और वो चले गए दूसरा सौदा देखने अच्छी कीमतों पर। उन्हें लगा मुझे कुछ नहीं आता, इतने साल काम करने के बावजूद मुझे कुछ नहीं आता, और आज तक वो देख ही रहे हैं सौदे अच्छी कीमत पर, अच्छी लोकेशन पर। आगे से कभी ऑफर दिया नहीं बेचारों ने। अब आप बताओ, आप अगर कोई घर खरीदोगे, मैं उसकी जगह आपको रख के देख रहा हूं कि आप बताओ आप कोई घर खरीदोगे तो आपको क्या पता है इस घर की कीमत क्या है? कौन बताएगा आपको इस घर की कीमत क्या है? सब आपको मालिक से पता चलेगा कि भैया मैं इस घर की ये कीमत एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ये बताओ, बेचने वाला हमेशा कभी भी उस घर की कीमत कम मांगेगा क्या? वो बढ़ा के ही बताएगा, हमेशा ज्यादा ही मांगेगा। तो उसको खुद से ऑफर देना चाहिए। इन लोगों को बस इतनी सी बात नहीं पता कि प्रॉपर्टी बेचना कितना मुश्किल काम है। वो सामने वाला बंदा प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो कोई ना कोई रीजन होगा। ऑफर देना जरूरी है, अपने आगे से ऑफर देना जरूरी है। मार्केट में जाओ, लोगों से मिलो, महीने में एक बार ऐसे एरिया में जॉगिंग करते करते जाओ जहां प्रॉपर्टीज वाकई कोई, वहां के एरिया को बदलते हुए देखो। मैंने बहुत सारे अपनी जिंदगी में बेहतर सौदे कैसे किए हैं पता है? जॉगिंग करते करते मैं चेंजेस को नोटिस करता था। किसी एरिया में चला जाता था घूमने के लिए तो महीनों में वहां पे जॉगिंग करता रहता था। तो वो एरिया कैसे बदल रहा है, वहां के पोस्टमैन दूध वाले से बात करता था, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज्यादा एरिया के बारे में जानकारी होती है। तो एक्टिव हो जाओ, आप भी अपनी लाइफ में एक्टिव हो जाओ, चीजों को देखो, समझो, अपने आप को, अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगा के रखो। अब फाइनली इस बुक को खत्म करते करते मैं इस बुक का एक कंक्लूजन बता रहा हूं, एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। एक लास्ट चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। इस बुक का मकसद किसी को ग्रीडी आदमी बनाना नहीं है, पैसे के लिए पागल बनाना नहीं है, बल्कि सिखाना है पैसे की समझ जो आज जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मेरे एक दोस्त की। एक दोस्त था, मेरे पास आके रो रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके 4 बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में, उसके पास $12,000 थे और आने वाले टाइम में उन बच्चों की कॉलेज का खर्चा होगा $4 लाख, तो वो कैसे संभालेगा? अभी कुल उसका बच्चा 6 साल का था, उसको अभी से टेंशन होने लगी थी। मैंने कहा जितने तेरे पास हैं उस हिसाब से $4 लाख तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अभी टाइम है, मार्केट डाउन है, इकोनॉमी भी डाउन चल रही है, तो एक काम करते हैं, इस टाइम पर लोग घर बेच के जा रहे हैं, तो एक अच्छा सा घर ले लेते हैं। उसको ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन पैसा कहाँ था? पैसा इतना था नहीं। तो मैंने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है। 2 हफ्तों तक हम लोगों ने उसके लिए एक घर ढूंढा, फिर एक दिन एक अच्छा सा घर मिल गया। और किस्मत की बात थी, ऐसा घर उसको मिला जिसमें 3 बेडरूम्स थे,
और बाकी सब चीजें। मालिक जल्दी में था, उसको कैलिफोर्निया जाना था, उसको अभी के अभी घर बेचना था आज ही के दिन में, और $1,02,000 वो मांग रहा था। तो हम लोगों ने आगे से बोला कि $79,000 का हम ऑफर देंगे आपको मानना है तो मानो। वो फटाफट राजी हो गया और इस घर के ऊपर $72,000 का लोन था। यानी अब जो इस घर को खरीदेगा वो लोन उस पर चढ़ जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। इसके अलावा अब इसको $7,000 जमा करने थे उस आदमी को देने के लिए। ठीक है, इसने जमा किए, उस घर के मालिक को दिया, उस घर के मालिक ने घर खाली किया और इसने क्या किया, मेरे दोस्त ने उस घर को रेंट पर चढ़ा दिया। उसको हर महीने $125 आने लगे। चलो ठीक है, इतने में वो सेटिस्फाई हो सकता था, लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है 12 सालों तक हम इस घर को अपने पास रखेंगे। ये $125 जो रेंट के आ रहे हैं, इससे हम लोग कर्जा चुकाने की कोशिश करेंगे बैंक का। कुछ तो चुकेगा, ठीक है, कुछ तो कर्जा उतरेगा। 12 सालों तक तो उसने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मार्केट 2 सालों में अचानक से बदल गया और उसके घर की कीमत में बढ़ोतरी हो गई। कितनी बढ़ोतरी हो गई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस घर के किराएदार ने इस घर के लिए $1,56,000 का ऑफर दिया, $1,56,000 का ऑफर दिया। उस टाइम जब उसने घर बेचा तो $80,000 कमाया। मतलब जितना उसने लगाया था, जितना बैंक का सब कुछ चुका करके उसके पास $80,000 बचे सिर्फ 2 साल के अंदर। फिर वो चाहता तो यहीं रुक जाता, उसने कहीं और इन्वेस्ट किया, कहीं और से पैसे आने लगे। उस पैसे को इसने कॉलेज के म्यूचुअल फंड में लगा दिया, फिर उसके बाद कहीं और इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे करके वो खेल समझ गया और खुद ही करने लगा। अब मैं समझता हूँ कि अब जब उसकी बच्चों की वो एजुकेशन का टाइम आया तो उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है। उसके अलावा इसके पास भी काफी पैसा है जो रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा है। ये थी मेरे दोस्त की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर ये बुक खत्म होती है। इस बुक को पढ़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट में आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, ये बात इसी से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या है। ये बुक अगर अच्छी लगी हो आपको तो एक बुक और सजेस्ट करना चाहूंगा, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बड़ी कमाल की बुक है, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। थैंक यू, रॉबर्ट कियोसाकी।